आजकल प्याज का रेट बहुत कम है, प्याज बहुत सस्ते हैं। आपसे आज की रेसिपी में शेयर करने जा रहा हूँ प्याज को स्टोर करने का तरीका। 2 तरीके आपसे शेयर करूँगा। आप इस तरीके से प्याज को स्टोर करके 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप इसको स्टोर करके रख लें ताकि जब ये महंगे हो जाएंगे तो आपके ये काम आ जाएंगे। बहुत ही आसानी से ये आप स्टोर कर सकते हैं और 1 साल तक इनको आप बाहिफाजत रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 1.5 किलो मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं। दरमियाने साइज के आपने प्याज लेने हैं, देख लेने हैं, गले हुए सड़े हुए ना हो, फ्रेश लेने हैं आपने। तो इनको आपने क्या करना है कि इनको साफ कर लेना है, धूल मिट्टी इनकी साफ कर लेनी है, वॉश नहीं करना, ठीक है, कपड़े से साफ कर ले, छिलका उतार देंगे। अब हमने इनको 2 तरह से कट कर लेना है। सबसे पहले हम आधे प्याज जो है ये इनको हम स्लाइस में कट करेंगे। बारीक हमने कट करना है, छोटे साइज के अंदर हमने कट करना है, छोटे स्लाइसिस के हमने कट करने हैं। तो इस तरह से हमने इसके स्लाइस कट कर लेने हैं आधे के। आधे प्याज हम स्लाइस में कट करेंगे बारीक, बिल्कुल इस तरह से, इस तरह के होने चाहिए। ये आधे हमने इस तरह से कट कर लेने। आप 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 10 किलो, 20 किलो जितने भी आपने स्टोर करने उसी हिसाब से आपने इस तरह कट कर लेने और इनको कट करके साइड पे रख देंगे। अब हमने आधे प्याज जो है उनको दूसरे तरीके से कट करना है। इनका भी छिलका उतार लेंगे और इनको हमने मोटा मोटा रफली कट कर लेना है इस तरह से। इसके हमने बारीक पीस नहीं करने, बड़े बड़े पीस कर लेने हैं। तो आधे हम प्याज इस तरह से कट कर लेंगे। ये 2 तरह से मैंने प्याजों को कट कर लिया, एक इस तरह से मोटे मोटे और एक हमने बारीक बारीक जो है वो स्लाइसेस में कट किए हैं। जग लेंगे एक जूसर वाला और जो मोटे मोटे हमने पीस कट किए हैं वो सारे यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हमने तकरीबन आधा कप इसमें ऑयल जो है ना वो शामिल करना है। आधा कप हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और इसके साथ अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे पानी। तो 1 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। चाय वाले कप से मैंने दोनों चीज़ें ली हैं। और इसके साथ अब जो अहम चीज़ है वो जाएगी, यहाँ पे लेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, खाने वाला सिरका, ये शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हम नमक। ऑयल अगर शामिल करेंगे तो ऑयल शामिल करने का मकसद ये है कि जो आपका प्याज है वो उसका कलर जो है वो ब्लैक नहीं होगा। मतलब आप जब इसको ग्राइंड करके रख देंगे तो ये काला नहीं पड़ेगा। ग्राइंड करेंगे अच्छे से और सिरका जो है वो इसके अंदर जो एक स्मेल होती है उसको ख़त्म करता है और इसकी जो इसको ख़राब होने से बचाता है। ग्राइंड किया हुआ प्याज अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक एयर टाइट प्लास्टिक का डब्बा है, ये बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने ये सारा पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको बराबर करेंगे और यहाँ पे इसका ढक्कन लगा देंगे। इससे बिल्कुल आपने इसको अच्छे से दबा के बंद कर देना है। इससे क्या होता है, इसके अंदर हवा नहीं जाती, ठीक है। और इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर। अब जो हमने स्लाइस कट किए थे वो यहाँ पे लेंगे हम एक पैन और इसके नीचे हमने बिल्कुल लो फ्लेम ऑन कर देना है और 5 मिनट तक हमने इनको खुश्क कर लेना है प्याजों को। इनको हमने रोस्ट नहीं करना, मतलब आपने इनका कलर चेंज नहीं होने देना, बस हल्का सा आपने इनको हल्के फ्लेम पे जो है वो इस तरह से उलट पलट करके यहाँ पे इनका पानी खुश्क कर लेना है। तो ये 5 मिनट के अंदर जो है ना प्याज का पानी खुश्क हो जाता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और ये देखें इस तरह से खुश्क हो जाते हैं। अब हमने प्लेट के अंदर इनको डालना है और इनको रूम टेम्परेचर पे रख देना है ठंडे होने के लिए, या इनको हम जो है वो किसी चटाई के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर इस तरह से हमने फैला देना है और इनको हमने तकरीबन 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये ठंडे हो जाए। तो प्याज हमारे ठंडे हो चुके हैं और जैसे ठंडे हो जाएंगे इनको हमने
एक बैग लेना है और बैग के अंदर हमने एयर टाइट बैग के अंदर हमने इनको डाल देना है। इस तरह से ऐसा बैग आपने लेना है, ये बाजार से आसानी से मिल जाते हैं। ये जो है ना प्याज आजकल 80 रुपये किलो मिलते हैं, और अगर ज़्यादा लेते हैं तो वो इससे कम रेट पे भी मिल जाते हैं। यही प्याज जो है आप पकौड़ों में शामिल कर सकते हैं, या आप रमज़ान शरीफ के अंदर जो चीज़ें बना रहे होते हैं, घर के अंदर पकौड़े बना रहे होते हैं या सालन बना रहे होते हैं, तो उसमें आप ये शामिल कर सकते हैं और बाहिफाजत रख सकते हैं। यही प्याज आपको 300 से 350 रुपये किलो मिलेंगे रमज़ान के अंदर, तो इसलिए आप अभी से इनको स्टोर करके रख लें। तो इस तरह से हमने बैग के अंदर इनको एयर टाइट बैग के अंदर शामिल किया और यहाँ पे पेस्ट बना लिया।